तो वी हैव डिस्कस एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस किए थे। अगर किसी ने नहीं देखा तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। नाउ वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 7। तो इंटीग्रल ऑफ x इंटू रूट ऑफ x प्लस टू डी एक्स। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो रूट वाला जो टर्म है x प्लस टू, उसको हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, टी स्क्वायर कंसिडर कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx जो हो जाएगा 2t dt बन जाएगा। अब x को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से x को मैं लिख सकता हूं टी स्क्वायर माइनस टू। तो जहां x मुझे दिख रहा है वहां पे मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा टी स्क्वायर माइनस टू, और dx की जगह मैंने रख दिया 2t dt। मल्टीप्लाई कर दिया, 2 तो बाहर हो गया, ये बन गया टी क्यूब हो गया, और ये 2 को मैंने इसको बाहर कर दिया, माइनस 2t और dt बन गया 2 इंटीग्रल ऑफ टी क्यूब dt माइनस 4 इंटीग्रल ऑफ टी डी टी। तो 2 टी क्यूब हो जाएगा टी का पावर 4 अपॉन 4 माइनस 4 टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और प्लस सी। और टी की जगह अगर हम बात करें तो टी की जगह मैं कहूंगा कि आप सब्सटीट्यूट कर दो रूट ऑफ एक्स प्लस टू कर दो। तो ये जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा अपना इंटीग्रल ऑफ एक्स रूट एक्स प्लस टू। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इंटीग्रल ऑफ एक्स रूट ऑफ 1 प्लस टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसमें क्या करेंगे, किसको सब्सटीट्यूट करेंगे, तो अगर सोचेंगे तो 1 प्लस टू एक्स स्क्वायर जो है, फिर से रूट वाला टर्म जो है उसको टी मानते हैं। तो फायदा क्या होगा, 1 का तो डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, और 2x स्क्वायर का क्या बन जाएगा, 4x बन जाएगा, dx बन जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे x dx दिख गया, तो x dx की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1/4 dt। यानी x dx की जगह रख दिया मैंने 1/4 dt, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने क्या कंसिडर किया, t माना है, तो इसकी जगह मैंने रख दिया रूट ऑफ टी dt। तो यानी ये बन जाएगा 1/4 रूट टी को मैं लिख देता हूँ टी का पावर 1/2 dt। यानी 1/4 टी का पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 प्लस सी बन गया। यानी 8/3, यहाँ पहले लिख देता हूँ 8/3 टी का पावर 3/2 और प्लस सी हो गया। और जहाँ पे बात करते हैं टी की, तो टी की जगह हम रख देते हैं 1 प्लस टू एक्स स्क्वायर का पावर क्या बन जाएगा, 3/2 प्लस सी। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है 4x प्लस टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। तो अब यहाँ पे अगर सोचा जाए कि किसको टी माना जाए, तो देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है ना, तो ये 2x प्लस 1 देगा, और यहाँ पे 2 कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो रूट वाले टर्म को इस बार क्या कर लेते हैं, फिर से वही कॉन्सेप्ट है, रूट वाले टर्म को ही टी या टी स्क्वायर कंसिडर करते हैं। तो हम टी स्क्वायर मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, चलिए टी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्स कंसिडर कर लिया, तो एक्स स्क्वायर का जो डिफ्रेंसिएशन हुआ 2x, और एक्स का क्या हो गया प्लस 1, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अगर 4x प्लस टू दिख रहा है, मैं अगर कहूंगा दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 इंटू 2x प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी। तो यानी मुझे 4x प्लस टू डी एक्स मिल गया, जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2 डी टी लिख सकता हूं। तो अब मैं क्या किया, 4x प्लस टू डी एक्स की जगह मैंने 2 और डी टी रख दिया, और इसको रख दिया टी का पावर 1/2। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, 2 टी का पावर 1/2 क्या हो जाएगा, 2 टी का पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 प्लस क्या हो गया, सी हो गया 4/3 टी का पावर 3/2 प्लस सी। यानी 4/3 टी की जगह अगर हम रख दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का पावर क्या हो गया 3/2 प्लस सी हो गया। तो ये जो हो गया आंसर हो गया 9th वाला। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस रूट एक्स डी एक्स।
तो कहीं ना कहीं रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स दिमाग में रहता है, आपके भी दिमाग में धीरे धीरे बैठ जाना चाहिए। तो इसमें से अगर रूट एक्स कॉमन निकाल लिया जाए, तो रूट एक्स कॉमन निकाला जाएगा तो बचेगा क्या, तो ये x से बच जाएगा रूट एक्स, और ये क्या बन जाएगा -1, और ये हो जाएगा dx। अब हम कहेंगे रूट एक्स -1 को हम t कंसिडर कर लेते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो रूट एक्स तो हमेशा याद ही रखिए आप 1/2 रूट एक्स होता है, dx इज इक्वल टू क्या हो गया dt। तो जहां मुझे 1/√x dx दिख रहा है, 1/√x dx दिख रहा है, तो वहां पे मैंने रख देता हूं मैं 2dt रख देता हूं। तो अब ये 1/√x और ये dx जो बन गया 2dt बन गया, और रूट एक्स प्लस 1 क्या बन गया t बन गया। तो 1/t का इंटीग्रेशन सबको मालूम है 2 log t, और इसे कर दिया प्लस c, यानी ट्वाइस लॉग, और t की जगह मैंने क्या रख दिया रूट ऑफ x -1 प्लस क्या लिख दिया c रख दिया। ठीक है, तो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हो गया, 11 पे बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, x अपॉन रूट ऑफ x प्लस 4 का इंटीग्रल की बात करते हैं। तो इसको मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो अब मैं क्या यहाँ कंसिडर करूंगा, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे फिर से वही करते हैं, x प्लस 4 को ही क्या कंसिडर कर लेते हैं, टी स्क्वायर कर लेते हैं। अब यहाँ पे टी स्क्वायर मान लेते हैं, ताकि रूट कुछ ना कुछ यहाँ पे डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करते नहीं मिल रहा है, तो टी स्क्वायर मानेंगे तो रूट का टर्म जो हो जाएगा ना टी बन जाएगा। तो dx अगर बात करेंगे तो ये बन जाएगा 2t dt बन जाएगा। तो जहां x है वहां पे न्यूमरेटर में, वहां पे तो मैं टी स्क्वायर -4 रख दूंगा, और जो dx है उसकी जगह 2t dt रख देता हूं। तो देखिए रख देते हैं, x की जगह हमने क्या रख दिया टी स्क्वायर -4, और जहां dx है वहां पे रख दिया 2t और dt रख दिया, और डिवाइड बाई x प्लस 4 की जगह क्या कर दिया रूट ऑफ टी स्क्वायर रख दिया। तो अपना जो इंटीग्रल के आगे हो गया राइट साइड में टी स्क्वायर -4, 2 को तो बाहर ही कर देते हैं, और ये टी डी टी, और रूट से बाहर जो आया वो भी क्या हो गया टी हो गया, ये टी और टी क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो अब आंसर जो हो जाएगा 2, आंसर तो नहीं अभी पहले इसको लिख लेते हैं, टी स्क्वायर डी टी -8 इंटीग्रल डी टी लिख देते हैं। तो 2 और ये बन जाएगा टी क्यूब डिवाइड बाई 3, और इधर बन जाएगा 8t प्लस सी। अगर हम t की बात करें तो t को हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, t को यहीं से अगर देखें तो t को हम क्या लिख सकते हैं रूट ऑफ x प्लस 4 लिख सकते हैं। तो ये जो बन जाएगा 2/3, t का पावर 3 है तो ये बन जाएगा x प्लस 4 का पावर 1/2 है, और 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो बन जाएगा 3/2, और 8 रूट ऑफ x प्लस 4, और ये बन जाएगा प्लस सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, तो ये तो अपना आंसर हो गया। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। एक्स क्यूब -1 का पावर 1/3 और x का पावर 5 है, तो ठीक है, ये एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मिल ही जाएगा, और फिर इसमें से क्यूब बचेगा तो उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, एक्स क्यूब -1 को टी क्यूब मान लेते हैं, ताकि ये 1/3 को हम करेंगे तो क्या बन जाएगा टी तो कम से कम बन जाए, यानी टी लास्ट में हम किस क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स क्यूब -1 का पावर 1/3। तो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं 3x², और फिर हम कर देते हैं dx इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं 3t² dt लिख देते हैं। अब एक्स क्यूब है तो मैं पहले तो इसको सब लिख देता, यानी x² dx की जगह पहले तो हम लिख देते हैं, ये भी कैंसिल ही हो गया, 3 कैंसिल हो गया, और ये t² dt बन गया। अब देखिए x का पावर 5 है तो दोनों साइड मैंने x क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x का पावर 5 dx क्या बन गया x क्यूब t² dt बन गया। अब x क्यूब आ गया, x क्यूब आने की वजह से हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ से x क्यूब की वैल्यू को हम क्या करते हैं t क्यूब प्लस 1 लिख देते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो t² हो गया, क्योंकि x का पावर 5 dx की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ये पहले, उसके बाद हम देखेंगे। तो x t² हो गया, फिर और क्या बन गया एक्स क्यूब डी टी बन गया। चलो इसको भी लिख लेते हैं, ये तो लिख दिया मैंने x का पावर 5 dx की जगह, लेकिन अब ये भी तो बचा, इसको भी तो लिखना है, एक्स क्यूब -1 का पावर क्या है 1/3, तो ये t का पावर 1/3 है, तो इनटू क्या कर दिया जाए t कर दिया जाए। लेकिन अब क्या है कि एक्स क्यूब इन्वॉल्व हो गया, एक बार और देखिएगा, यहाँ पे मैंने x का पावर 5 dx की जगह रख दिया एक्स क्यूब t² dt, ये रख दिया। तो अब x और ये एक्स क्यूब -1 का पावर 1/3 टी क्यूब है, तो टी का आ गया, तो ये बन गया टी क्यूब बन गया।
अब देखो एक्स क्यूब आया ना, तो एक्स क्यूब की जगह हमने कहा कि क्या रख सकते हैं, टी का पावर 3+1, क्योंकि ये तो मैंने एज इट इज लिख दिया, और एक्स क्यूब की जगह टी का पावर 3+1 डी टी रख दिया। ये बन गया टी का पावर 6 डी टी बन गया, और ये बन गया टी का पावर 3 डी टी बन गया। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, टी का पावर सी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी का पावर 7 डिवाइड बाई 7, और ये जो है टी का पावर 3 क्या हो जाएगा, टी का पावर 4 डिवाइड बाई 4, और ये क्या बन गया, प्लस सी बन गया। तो ये टी की जगह हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो ये मेरा जो होगा आंसर हो जाएगा एक्स क्यूब -1 का पावर 7/3 डिवाइड बाई 7, एक्स क्यूब -1 का पावर 4/3 डिवाइड बाई 4 प्लस क्या हो गया, सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 3x क्यूब का होल क्यूब dx। तो सब्सटीट्यूशन में आते हैं तो किसी ना किसी को तो टी मानते हैं, फिर से हम क्या करते हैं 2 प्लस 3x क्यूब को टी मानते हैं। अब देखिए इसको टी मानने से क्या होगा, ये तो जीरो बन गया, मगर ये हो गया 9x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर डी एक्स दिख रहा है, एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा 1/9 डी टी बन जाएगा। तो इसको मैंने लिख दिया 1/9 लिख दिया, और ये क्या बन गया डी टी बन गया। और देखिए 2 प्लस 3x क्यूब का पावर 3 है, तो ये क्या बन गया टी क्यूब बन गया। तो इसको मैंने लिख दिया 1/9 इंटीग्रल ऑफ क्या लिख दिया, टी का पावर -3 और डी टी लगा दिया, यानी 1/9 टी का पावर -3 प्लस 1 डिवाइड बाई क्या बन जाएगा -2 प्लस सी, यानी 1/9 और ये है -2, और इधर रख दिया मैंने 1 क्या रख दिया, ये तो टी का पावर -2 हो जाएगा, इसको डिनोमिनेटर में भेज दिया और प्लस सी, यानी जो आंसर अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा -1/18 टी स्क्वायर प्लस। तो क्वेश्चन नंबर 14, 1/x log x का पावर m का इंटीग्रल। तो यहाँ पे क्या सब्सटीट्यूट करें, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं log x को t मानते हैं, तो log x को जैसे ही t मानेंगे, तो देखिए log x को t मानते हैं तो क्या बनता है, तो डिफ्रेंशिएट किया तो 1/x dx जो बन गया dt बन गया। तो 1/x dx की जगह मैंने dt रख दिया और इसको रख दिया t का पावर m, तो t का पावर -m dt इंटीग्रल हो गया, यानी ये बन जाएगा t का पावर -m प्लस 1 अपॉन -m प्लस 1 प्लस सी, यानी अगर निगेटिव अगर बाहर निकालना चाहते हैं तो 1/1 माइनस, यानी m-1 कर सकते हैं, m-1 ब्रैकेट बंद कर देते हैं, इनटू क्या लिख सकते हैं t का पावर 1 माइनस यानी m-1, और प्लस क्या कर दिया c, और t की जगह मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया -1/m-1, और t की जगह रख दिया log x का पावर m-1, और ये बन गया प्लस c बन गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, इंटीग्रल ऑफ x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 9 माइनस 4x स्क्वायर को t कंसिडर कर देंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 माइनस 8x dx जो बन जाएगा dt बन जाएगा, यानी x dx की जगह क्या लिख दिया जाएगा -1/8 dt लिख दिया जाएगा। यानी मुझे दिख रहा है न्यूमरेटर में x dx -1/8 dt, तो उसकी जगह मैं रख दिया -1/8, तो बाहर ही कर दो कांस्टेंट है 8, और ये कर दिया dt कर दिया डिवाइड बाई 9 माइनस 4x स्क्वायर की जगह हमने क्या कर दिया t कर दिया, यानी -1/8 और इंटीग्रल क्या कर दिया 1/t, तो ये बन जाएगा -1/8 और ये बन गया log t प्लस क्या बन गया c बन गया, यानी इसको क्या लिख सकते हैं -1/8 और log t की जगह क्या रख दिया 9 माइनस 4x स्क्वायर, और ये बन गया प्लस c। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे समझते चलना है कि किसको टी कंसिडर करेंगे, तो उसके बाद इजी हो जाता है। अब आ जाता है इंटीग्रल ऑफ e का पावर 2x प्लस 3 dx। तो अगर डायरेक्ट मालूम है तो आप लिख सकते हैं आंसर इसका e का पावर 2x प्लस 3 डिवाइड बाई 2, लेकिन अभी हम क्या करते हैं 2x प्लस 3 को क्या करते हैं t मानते हैं, तो 2x प्लस 3 को अगर t मानोगे पावर वाला टर्म, तो ये बनेगा 2dx और ये क्या बन जाएगा dt, यानी dx की जगह हम क्या लिख देंगे dt डिवाइड बाई 2, तो ये बन गया e का पावर t, और जहां dx है वहां पे रख दिया dt और डिवाइड बाई क्या बन गया 2 बन गया।
अब e का पावर t का इंटीग्रल अगर पूछा जाएगा तो जवाब मिलेगा e का पावर t और डिवाइड बाई 2 और प्लस क्या बन गया, c बन गया। यानी e का पावर क्या बन जाएगा, 2x प्लस 3 डिवाइड बाई 2 प्लस क्या बन गया, c। ये हो गया अपना आंसर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। x अपॉन e का पावर x स्क्वायर का इंटीग्रल निकालना है। तो इसमें हम क्या कंसिडर करेंगे, x स्क्वायर को t मानेंगे। यानी अब धीरे धीरे आपको भी समझ में आया किसको सब्स्टिट्यूट करना है ताकि आपका उसका डिफरेंशिएशन मिल जाए। तो x dx क्या बन गया, dt बन गया। यानी x dx की वैल्यू अगर मैं पूछूंगा तो क्या बन जाएगा, 1/2 और ये क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। यानी 1/2 और ये बन गया dt x dx। और डिवाइड बाई अगर मैं पूछूंगा, दिख रहा है ना, x dx क्या बन गया, हाफ dt। e का पावर क्या बन गया, t बन गया। यानी हाफ ये क्या बन गया, e का पावर माइनस टी dt। यानी इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हाफ e का पावर क्या बन जाएगा, माइनस टी और डिवाइड बाई क्या बन जाएगा, -1 प्लस क्या कर दिया जाए, c कर दिया जाए। यानी माइनस हाफ e का पावर माइनस टी की जगह क्या कर दिया जाए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या कर दिया जाए, c। और ये बन गया अपना आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, e का पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसका इंटीग्रल करना है। तो हम यहाँ पे क्या कंसिडर करते हैं, tan इनवर्स x को t मानते हैं। tan इनवर्स x को क्या कंसिडर करते हैं, t। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। तो अब ये इंटीग्रल क्या बन जाएगा, e का पावर t बन जाएगा क्योंकि tan इनवर्स x को तो t माना और ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो e का पावर t बन जाएगा और प्लस क्या बन जाएगा, c बन जाएगा। और t की जगह हम क्या रख देंगे, tan इनवर्स x और ये क्या बन गया, प्लस c बन गया। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किसको t मानना है ताकि उसका डिफरेंशिएशन एज इट इज दिखने स्टार्ट हो जाए। और धीरे धीरे आपको भी प्रैक्टिस से अब तो क्लियर होने लगा होगा। अब आ जाते हैं 19 वाले पे। देखिए e का पावर 2x माइनस 1 अपॉन e का पावर 2x प्लस 1। इस केस में अगर इसको t मानेंगे ना तो बड़ा तकलीफ हो जाएगा क्योंकि ये जीरो हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं हम, या तो एक तो कर सकते हैं e का पावर 2x कॉमन निकाल लिया जाए, लेकिन मैं कह रहा हूं e का पावर x अगर कॉमन निकाला जाए तब क्या होगा न्यूमरेटर में से। तो आपका जवाब मिलेगा e का पावर x माइनस 1 बाई e का पावर x। फिर डिनोमिनेटर से भी अगर e का पावर x कॉमन निकाला जाए तो e का पावर x प्लस 1 अपॉन e का पावर x। प्रैक्टिस से आपको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे कि हाँ इसको ऐसा करने से पड़ेगा ताकि e का पावर x का डिफरेंशिएशन बड़ा आसानी से आपको समझ में आने लगेगा। तो ये e का पावर x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, e का पावर x, ये न्यूमरेटर में जाएगा तो e का पावर माइनस एक्स बन जाएगा। डिवाइड बाई e का पावर x है और ये भी क्या बन जाएगा, e का पावर माइनस एक्स और ये क्या बन जाएगा, dx बन जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन था कि अब किसको t करेंगे, अब डिनोमिनेटर को t मानेंगे ना तो काम बन जाएगा। क्योंकि इसको जब पहली बार t मान रहे थे ना तो ये तो मिल जाएगा 2 आ जाएगा, लेकिन ये तो 0 हो गया ना। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, e का पावर x प्लस e का पावर माइनस एक्स को अगर मैं t कंसिडर करता हूं तो इसका डिफरेंशिएशन e का पावर x हो जाएगा, इसका e का पावर माइनस एक्स और माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये dx बन जाएगा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। और आपको न्यूमरेटर में दिख ही रहा है कि पहला वाला जो टर्म हो गया वो dt बन गया, डिवाइड बाई इसको क्या लिख दिया, t लिख दिया और ये क्या बन गया, log ऑफ t और प्लस क्या कर दिए, c कर दिए। log t की जगह हम क्या लिख दिए, e का पावर x प्लस e का पावर माइनस एक्स प्लस c। तो ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का। अब यहाँ पे सेम देखिए, यहाँ पे कुछ किया ही नहीं है। यहाँ पे जो हमने मेथड यूज किया इसी को बस पावर में 2x लगा दिया है। इंटीग्रल ऑफ e का पावर 2x माइनस e का पावर माइनस 2x डिवाइड बाई e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x। फिर से वही कॉन्सेप्ट क्या कंसिडर करेंगे, अब धीरे धीरे सबको समझ में आने लगा होगा। e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x को आप t कंसिडर करिए। इसका डिफरेंशिएशन e का पावर 2x इंटू 2 होगा, इसका e का पावर माइनस 2x और ये बन जाएगा -2 और ये क्या बन जाएगा, dx क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। 2 कॉमन निकल जाएगा, e का पावर 2x और ये क्या बन जाएगा, e का पावर dx क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। यानी अपने को समझ में आ गया, e का पावर 2x माइनस e का पावर माइनस 2x और जहां पे dx है उसकी जगह हम क्या रख देंगे, dt डिवाइड बाई क्या रख दिया जाएगा, 2 रख दिया जाएगा।
अब समझना यहाँ पे, जब इसको पूरा का पूरा चीज न्यूमरेटर वाला तो मिल गया ना, क्या मिल गया, dt डिवाइड बाई 2, तो ये dt रख दिया, ये 2 रख दिया, और ये क्या बन गया, t बन गया। तो इसको क्या लिख देंगे, 1/2 log t, और ये क्या बन जाएगा, प्लस c, यानी 1/2 log, और t की जगह क्या रख दिया, t की जगह रख दिया e का पावर 2x प्लस e का पावर -2x, और ये बन गया प्लस c, और इसका ये क्या बन गया, आंसर हो गया। तो अब अपने को धीरे धीरे समझना स्टार्ट आ गया होगा कि किसको टी माने, ताकि उसका डिफरेंशिएशन क्या मिल जाए, अपने को इंटीग्रेशन में दिखने लगे। अब आ जाते हैं यहाँ पे, tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx, ठीक है। तो जब भी tan स्क्वायर 2x माइनस 3 अगर आपको दिखे, तो याद करिए कि इसको हम 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स क्या लिखते थे, 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स को हम लिखते हैं सेक स्क्वायर एक्स। यानी जब भी आपको टैन स्क्वायर दिखे तो उसको क्या लिखिए, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखिए, ठीक है। क्या लिखिए, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रल हमको मालूम है वो मालूम है टैन एक्स मालूम है, और प्लस ही लगा दीजिए। तो यहां पे जो टैन स्क्वायर 2x माइनस 3 है उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस क्या लिख सकता हूं, 1, ठीक है, और dx कर देता, ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, सेक स्क्वायर 2x माइनस 3, और ये क्या बन जाएगा, dx बन जाएगा, -1 इंटू क्या बन जाएगा, dx बन जाएगा। अब मैं बोलूंगा सेक स्क्वायर 2x माइनस 3, तो पहले भी कर रखे, अब कोफिशिएंट जो होता है आगे से याद रखिए डिवाइड हो जाता है, तो ये तो बन जाएगा tan ऑफ, ये तो आंसर पहले लिख देता फिर उसको कर देता, tan 2x माइनस 3 डिवाइड बाई 2, क्योंकि अभी हमने बात किया सेक स्क्वायर एक्स का अगर इंटीग्रल पूछा जाए, इंटीग्रेशन पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, tan x बोलेंगे। तो ये भी tan 2x माइनस 3, मगर जो x का कोफिशिएंट है ना वो डिवाइड हो जाता, और ये बन गया -x, और ये क्या बन गया, प्लस c, ये आंसर हो गया। लेकिन अगर कोई कहे नहीं मैं नहीं समझ रहा, तो मैं कहा देखो इसमें जो था सेक स्क्वायर वाला, इसको अलग से कर देता फिर दिखाने के लिए, सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 dx, अगर आप सेक स्क्वायर एक्स मालूम है tan x होता है, और सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 नहीं मालूम है, तो क्या करिए 2x माइनस 3 को t मानिए, जैसे ही t मानेंगे तो यहां से 2 dx क्या मिल जाएगा आपको, dt मिल जाएगा। तो और ये सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर t, और dx की जगह क्या लिख देंगे 1/2 dt। अब सेक स्क्वायर t dt यानी tan t बन जाएगा, यानी 1/2 tan t प्लस क्या बन जाएगा, c बन जाएगा, यानी 1/2 tan, और t की जगह हम क्या रख देंगे 2x माइनस 3, और इसे क्या कर दिया, प्लस c कर दिया। अब आ जाते हैं, सेम क्वेश्चन है, अब तो आसानी हो गया, एक बार और कर लेते हैं इसको, सेक स्क्वायर एक्स 7 माइनस 4x, जवाब किसी से पूछा जाए तो जवाब मिलेगा tan 7 माइनस 4x, जो भी x का कोफिशिएंट है उससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, -4 प्लस c, मगर बोर्ड है तो बोर्ड में अपना क्या करना पड़ेगा, 7 माइनस 4x को लेट्स कंसिडर t, सो -4 dx इज इक्वल टू, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू dt, यानी 4 dx इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस dt, यानी dx इज इक्वल टू -1/4, और ये क्या बन जाएगा, dt। अब ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन जो सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x था वो क्या बन गया, सेक स्क्वायर t बन गया, और dx की जगह क्या बन गया, -1/4, और ये क्या बन गया, dt बन गया, इज इक्वल टू -1/4, और सेक स्क्वायर t क्या बन गया, tan t, और प्लस क्या बन गया, c बन गया, यानी -1/4 और tan t की जगह क्या रख दिया, 7 माइनस 4x, और इसे क्या कर दिया, प्लस c कर दिया। तो ये अपना जो हो गया आंसर हो गया। तो दोनों तरीके हैं, डायरेक्टली करना है तो tan 7 माइनस 4x अपॉन -4 डायरेक्टली कर सकते हैं एज ए एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो, लेकिन अभी बोर्ड है अपने को स्टेप्स लिखना है तो ये स्टेप्स यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बस देखते ही दिमाग में आ गया कि अरे साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स एक्स को क्या कंसिडर कर लिया, t, जैसे ही डिफरेंशिएट किया 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx क्या बन गया, dt बन गया। तो साइन इनवर्स x की जगह हमने रख दिया, dx की जगह साइन इनवर्स x की जगह t रख दिया, dx अपॉन रूट इसकी जगह रख दिया, dt रख दिया। तो ये फाइनली आंसर क्या हो गया, t स्क्वायर बाई 2, और ये क्या बन गया, प्लस c।
और ये t की जगह हमने क्या रख दिया, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई क्या बन गया 2, और ये क्या बन गया प्लस c। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ये तो समझ में आई हो किसको t करना है, साइन इनवर्स x को। क्वेश्चन नंबर 24, इंटीग्रल ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x। तो चलो पहले डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, t मान लेते हैं, देखते हैं क्या क्या उसका डिफरेंशिएशन नोमिनेटर में आता है कि नहीं। 6 cos x प्लस 4 sin x को हमने कंसिडर कर लिया t। तो जैसे ही t कंसिडर किया, डिफरेंशिएट करने स्टार्ट किया, 6 माइनस साइन एक्स, ओके यहाँ पे दिखने स्टार्ट हो गया, प्लस 4 cos x, और ये पूरा का पूरा dx क्या बन गया, dt बन गया। 2 कॉमन निकाल लिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया माइनस 3 साइन एक्स प्लस 2 cos x, और dx जो बन गया dt डिवाइड बाई 2 बन गया। ठीक है, तो ये दिख रहा है मुझे माइनस 3 साइन एक्स प्लस 2 cos x dx क्या दिख रहा है, हाफ dt। तो इसको हमने क्या कर दिया, हाफ लिख दिया और dt लिख दिया, और डिनोमिनेटर वाले को क्या लिख दिया, t लिख दिया। तो ये एक सिंपल फॉर्मेट में आ गया। 1/t का इंटीग्रल यानी इंटीग्रेशन सबको मालूम है, लॉग t हाफ, और ये क्या बन गया प्लस c, यानी हाफ लॉग t की जगह क्या रख दिया हमने, t की वैल्यू क्या है 6 cos x प्लस 4 sin x और प्लस क्या हो गया c। तो ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का, ये भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। तो tan x दिमाग में आते है, सेक्स स्क्वायर एक्स चलने लग रहा है, लेकिन cos स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर में है तो इसको हम न्यूमरेटर में भेज देते हैं, फिर अपना काम बन जाएगा। यानी देख रहे हैं ना, सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस tan x का क्या बन गया होल स्क्वायर, और ये क्या बन गया dx बन गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 माइनस tan x को t मानते हैं, 1 माइनस tan x को t कंसिडर किया, तो ये बन गया माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यानी जहां सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स है वहां पे मैंने लिख दिया माइनस डी टी, और डिवाइड बाई क्या कर दिया, टी स्क्वायर कर दिया, यानी माइनस बाहर कर दिया, और टी का पावर -2, और ये क्या बन गया डी टी बन गया, माइनस टी का पावर -2 प्लस 1 डिवाइड बाई क्या कर दिया -1 प्लस क्या कर दिया सी कर दिया, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 1/t प्लस क्या बन गया c बन गया। और अब t की जगह क्या कर दिया 1/1 माइनस tan x, और इसको कर दिया प्लस c कर दिया। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। cos रूट एक्स डिवाइड बाई रूट ऑफ x, और ये क्या बन गया dx बन गया। तो मैंने कहा रूट एक्स को क्या कंसिडर करते हैं, t कंसिडर करते हैं, तो 1/2 रूट एक्स, और ये बन गया dx, और इसको लिख दिया मैंने dt, यानी 1/√x dx क्या बन गया dt बन गया। तो 1/√x dx तो मुझे दिखने लगा ये वाला टर्म, इसको मैं क्या लिख दूंगा dt लिख दूंगा, लिख दिया मैंने dt। लेकिन यहाँ पे 2 का छोड़िए मत, 2 को इधर भेज दीजिए, 2dt लिख देता, 2dt, क्योंकि यहाँ पे 2 था तो 2 को उधर भेज देते, तो 2dt लिख देते। cos रूट एक्स की बात करेंगे तो ये बन गया cos t बन गया। अब 2 cos t का इंटीग्रेशन क्या लिख दिया जाए, sin t प्लस क्या लिख दिया जाए c लिख दिया जाए, तो ये बन गया 2, और sin t की जगह क्या रख दिया रूट एक्स, और ये क्या कर दिया प्लस c कर दिया। तो ये बन गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ साइन 2x cos 2x। सिंपल सा, इसमें देखते ही समझ में आ रहा है, साइन 2x को क्या कंसिडर करिए, t कंसिडर करिए, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो cos 2x, फिर क्या हो जाएगा 2x का 2 dt dx इज इक्वल टू क्या लिख दिया जाए dt लिख दिया जाए, यानी cos 2x dx पूछा जाए तो 1/2, और इसको लिख दिया मैंने dt लिख दिया, तो ये बन गया रूट ऑफ t, और cos 2x dx की जगह रख दिया 1/2, और ये रख दिया dt रख दिया, यानी 1/2 इंटीग्रल ऑफ क्या रख दिया t का पावर 1/2 dt रख दिया, यानी 1/2
टी का पावर क्या बन गया 3/2 डिवाइड बाई क्या रख दिया 3/2, 2 कैंसिल कर देंगे और ये क्या बना दिया प्लस सी बना दिया। यानी फाइनली क्या लिख दिया जाए 1/3, टी का पावर क्या लिख दिया जाए 3/2 प्लस सी, यानी 1/3, टी की जगह मैंने रख दिया साइन 2x का पावर क्या बन गया 3/2 और इसे क्या रख दिया प्लस सी। तो ये हो गया अपना आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो यहां पे हम क्या करते हैं 1 प्लस साइन एक्स को टी मानते हैं। 1 प्लस साइन एक्स को जैसे ही टी मानेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा कॉस एक्स डी एक्स और ये क्या बन जाएगा डी टी बन जाएगा। तो मैंने 1 प्लस साइन एक्स को टी माना था, उसको ये रख दिया तो कॉस एक्स डी एक्स मिल गया मुझे, तो ये मैंने लिख दिया डी टी और डिनोमिनेटर में क्या कर दिया रूट ऑफ टी, क्योंकि 1 प्लस साइन एक्स इज टी तो रूट में गया तो टी हो गया। तो ये न्यूमरेटर में ले जाके -12 डी टी कर दूंगा और ये क्या बन जाएगा टी का पावर 1/2 डिवाइड बाई, क्योंकि -1/2 +1 करेंगे तो क्या बन जाएगा हाफ डिवाइड बाई हाफ, यानी ट्वाइस रूट टी बन जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा सी, यहाँ पे भी सी लगा दीजिए। तो 2√1 प्लस साइन एक्स प्लस क्या हो गया सी हो गया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर। तो अपने को देखना पड़ता है क्या है, जैसे cot x log sin x है तो किसको टी कंसिडर करेंगे, तो cot x को तो नहीं करेंगे, log sin x कर कि एक बार कंसिडर करके चेक करिए शायद cot x बन जाऊंगा। तो मैं कहा कोई बात नहीं करते हैं, log sin x को टी मान दिया तो 1/sin x हो जाएगा log x का, और फिर sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x बन गया। तो ये मुझे मिल गया, क्या मिल गया cot x dx इज इक्वल टू क्या लिख दिया dt लिख दिया। तो log sin x की जगह मैंने t रख दिया और cot dx की जगह क्या रख दिया dt रख दिया। तो ये इंटीग्रेट हो गया क्या बन गया t²/2 और ये क्या बन गया प्लस सी बन गया। अब t² की जगह हम क्या कर दिए log sin x का होल स्क्वायर कर दिया और डिवाइड बाई क्या कर दिया 2 कर दिया और यहाँ पे क्या कर दिया प्लस सी कर दिया, क्योंकि t को हमने क्या कंसिडर किया था log sin x किया था। ठीक है ना, तो आप एक को कंसिडर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको दिखने लगेगा, तभी log sin x ही समझ में आया तो cot x मिल ही गया। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे तो sin x अपॉन 1 प्लस cos x है, ये भी दिख रहा है अपने को cos x या 1 प्लस cos x को क्या कंसिडर कर लीजिए t मान लीजिए। तो जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो गया माइनस साइन एक्स और ये dx क्या बन जाएगा dt बन जाएगा, यानी sin x dx की बात करेंगे तो sin x dx क्या बन जाएगा माइनस dt बन जाएगा। तो इसको लिख दिया मैंने माइनस dt और डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स की जगह क्या रख दिया मैंने t रख दिया। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे 1/t को तो सबका जवाब मिलेगा log t प्लस सी माइनस, अब log की जगह t की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया 1 प्लस क्या कर दिया cos x कर दिया और ये क्या बन गया प्लस c बन गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। सेम मेथड 1 प्लस कॉस एक्स को क्या कंसिडर करिए जो अभी माने थे t, तो अभी हमने देखा साइन एक्स डी एक्स, क्योंकि होता तो माइनस साइन एक्स डी एक्स, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, प्रैक्टिस अभी इसके जस्ट पहले किए थे। तो साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं हम माइनस डी टी। तो ये जो अपना इंटीग्रल है वो न्यूमरेटर में माइनस डी टी बन गया और 1 प्लस कॉस एक्स क्या बन गया टी स्क्वायर, तो ये बन गया टी का पावर -2 और माइनस को तो बाहर ही रखिए और ये बन गया डी टी। अब इंटीग्रेट कर देते हैं तो माइनस टी का पावर -2 प्लस 1 डिवाइड बाई क्या कर दिया -1 प्लस सी कर दिया, तो यानी 1/t प्लस सी बन गया और 1/t की जगह क्या कर दिया 1 प्लस कॉस एक्स और इसको कर दिया सी, ये अपना बन गया आंसर 1/1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 32, इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस कॉट एक्स। अब यहाँ पे थोड़ा समझते हैं कैसे कर सकते हैं 1/1 प्लस कॉट एक्स। तो मैंने कहा ठीक है इस 1 अपॉन मेथड का ही होता है, इस कॉट एक्स को भी आप कॉस एक्स अपॉन क्या लिख दिए साइन एक्स लिख दिए, तो ये कन्वर्ट होके बन गया साइन एक्स न्यूमरेटर में हो चला जाएगा और ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स
और ये क्या बन जाएगा dx। तो देखो अभी हमने हाफ एंगल की तो चर्चा नहीं की है कि हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लिया जाए, ऐसा कुछ नहीं किया। हम क्या करते हैं साइन एक्स को थोड़ा समझिएगा। साइन एक्स को हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये 2 कर दिया और ये 2 कर दिया। अब इसको देखिए कैसे लिख रहे हैं 2 साइन एक्स को अब मैं लिख रहा हूं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और दूसरा लिख देता हूं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो खुद बताइए कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 साइन एक्स, यानी मेरा इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये 1/2 और ये क्या हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब देखिए ये स्प्लिट हो जाएगा दो पार्ट में। अब दो पार्ट में कैसे स्प्लिट हो जाएगा, तो जवाब मिलेगा कि ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स तो 1 हो जाएगा, तो ये तो 1 dx बन गया। और दूसरा 1/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये तो 1/2 और ये क्या बन गया x, लेकिन इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। 1/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो यहां पे मैंने कहा कि ऐसा करते हैं, ऐसे को साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मानते हैं। तो ये क्या बन जाएगा कॉस एक्स बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा माइनस साइन एक्स, और dx की जगह हम क्या लिख देंगे dt लिख देंगे। तो यहां पे बस फर्क का निगेटिव का है, तो ये किस में बन जाएगा माइनस हाफ, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए ये dt और डिवाइड बाई, और ये जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इसको t कर दिया। दोबारा से cos x माइनस साइन एक्स dx dt आया है, तो मैंने माइनस इसमें से कॉमन निकाल दिया, तो माइनस कॉमन निकाल लूंगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये जो अपने को दिख रहा है ये साइन एक्स हो जाएगा। पहले माइनस कॉमन निकाल लेता हूं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब देखिए माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा माइनस डी टी, तो इसलिए माइनस डी टी लिख दिया। x/2 माइनस हाफ 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t, और प्लस क्या कर दिया c, यानी x/2 माइनस हाफ log t की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, t की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। हमने t किसको कंसिडर किया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो इसका आंसर यहां पे लिखता मैं, पहला x/2, दूसरा माइनस हाफ log साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। स्टेप्स आपको समझ में आ ही गया होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 33 सेम क्वेश्चन है, 1 माइनस टेन एक्स है का इंटीग्रल है। तो मैंने कहा फिर से टेन एक्स की जगह क्या रख सकते हैं, अगर जिसको नहीं समझ में आए आप समझ सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और dx कर दिया। cos x मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये बन गया cos x बन गया, डिवाइड बाई क्या बन गया cos x माइनस साइन एक्स हो गया, dx हो गया। फिर मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये 2 कर दिया, इसको भी क्या कर दिया 2 कर दिया, क्योंकि अभी हम और कोई मेथड तो पढ़े नहीं, अभी फिलहाल यही सब्स्टिट्यूशन पे चल रहे हैं। फिर इस 1/2 को न्यूमरेटर में cos x माइनस साइन एक्स, फिर cos x प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई cos x माइनस साइन एक्स dx कर दिया। अब स्प्लिट कर दिया दो पार्ट में, पहला पार्ट ये वाला, दूसरा पार्ट ये वाला। तो अब क्या बन जाएगा हाफ, पहला cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, प्लस हाफ इंटीग्रल ऑफ cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स dx। cos x माइनस साइन एक्स को t कंसिडर करते हैं डिनोमिनेटर को, पहला वाला तो इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है ना, इसका पहला वाला आंसर आ जाएगा। तो जैसे ही इसको t मानेंगे डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, dx को हम क्या लिख सकते हैं dt लिख सकते हैं, ठीक है। तो माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और dx को हम क्या लिख सकते हैं माइनस dt। यानी ये पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है, पहला तो x/2 बन गया, और दूसरा जो हाफ लिखे वो कैसा चेंज हो गया माइनस dt और डिवाइड बाई t बन गया। यानी आंसर हो गया, आंसर तो अभी बाद में t सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस हाफ और 1/t का क्या हो गया log t प्लस क्या बन गया c बन गया। यानी अब हम आंसर लिखने जा रहे हैं x/2 माइनस हाफ, जो log t है उस t की जगह हम क्या रख दिए cos x माइनस साइन एक्स प्लस क्या कर दिए c कर दिए।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाता है, ये अपना आंसर बन गया। इंटीग्रल ऑफ tan x रूट tan x अपॉन sin x cos x। तो tan x जब भी आता तो अपने को रखता अरे sec स्क्वायर x मिल जाता, तो करते कोशिश। तो ये मैंने रूट tan x लिख दिया, और यहां पे जो है मैंने क्या किया, एक sin x cos x है, तो मैंने कह दिया कि एक cos x से डिवाइड कर देता हूं और एक cos x से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये जो बन गया रूट ऑफ tan x, sin x अपॉन cos x जो बन गया tan x बन गया। देखिएगा ये cos इंटू cos x जो ऊपर जाके न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर x, यानी मिल गया अपने को। यानी tan x को t मान लीजिए, या इसको सिंप्लीफाई पहले कर लेते हैं, तो ये बन गया 1 अपॉन रूट ऑफ tan x, और न्यूमरेटर में बन गया sec स्क्वायर x dx। तो मैंने कहा tan x को क्या कंसीडर कर लेते हैं, t कर लेते हैं, तो sec स्क्वायर x dx क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। तो यानी ये बन गया dt डिवाइड बाई रूट टी, जो कि हम लिखते हैं t का पावर -1/2 dt, और जैसे ही इंटीग्रेट करते हैं t का पावर 1/2 डिवाइड बाई 1/2 प्लस c, यानी बन गया ट्वाइस रूट ऑफ t प्लस c। तो जब हम आंसर की बात करते हैं तो आंसर लिख देते हैं इसको ट्वाइस रूट टी की जगह क्या लिख दिया जाए, t को क्या कंसिडर किया था, tan x, तो रूट tan x, और ये बन गया प्लस c। ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, तो tan x जहां पे आया तो sec स्क्वायर x दिमाग में दौड़ना चाहिए कि हाँ इसका डिफरेंस क्या sec स्क्वायर x कहीं से बन जाएगा क्या। अब क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स है। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स अब स्ट्राइक करने स्टार्ट हो गया होगा आपके दिमाग में। तो 1 प्लस लॉग एक्स को हम क्या कंसिडर करते हैं, टी मान लेते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये जो बन गया टी स्क्वायर बन गया, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर, और 1 बाई एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा, डी टी बन जाएगा। तो ये बन जाएगा टी का पावर 3 प्लस सी बन जाएगा। यानी टी की जगह हम क्या रख देंगे, 1 प्लस लॉग एक्स का पावर क्या रख देंगे 3, और डिवाइड बाई 3 प्लस क्या कर दिया जाएगा, सी कर दिया जाएगा। ठीक है ना, ये भी इजी था आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाते हैं। देखिए x प्लस 1 और x प्लस लॉग एक्स है, होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स का इंटीग्रल। तो देखो ये x प्लस लॉग एक्स देखते हैं दिमाग में 1 प्लस 1 बाई एक्स। तो ये जो x प्लस 1 अपॉन एक्स है इसको एक तरफ अगर किया जाए और इसको क्या कर लेते हैं इनटू x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर लिख देता dx। तो ये जो स्प्लिट हो गया ये क्या हो गया 1 प्लस 1 बाई एक्स, और दूसरा है x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर dx हो गया। तो मैंने कहा किसको कंसिडर किया जाए, तो x प्लस लॉग एक्स को t माना जाए। तो जैसे ही t मानेंगे तो 1 प्लस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स dx, और ये क्या बन जाएगा dt बन जाएगा। तो यानी 1 प्लस 1 बाई एक्स dx को तो dt लिख दिया जाएगा, और ये जो है वो x प्लस लॉग एक्स है तो वो क्या लिख दिया जाए टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर किसी से पूछा जाए तो टी क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस सी। तो आंसर जो होगा x प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस क्या बन जाएगा, c बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 36 का था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। एक्स क्यूब साइन टैन इनवर्स एक्स का पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 8 बन गया। तो अब मैंने कहा इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हम कहते हैं इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे टैन इनवर्स एक्स का पावर 4। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ओके। तो टैन इनवर्स एक्स का पावर 4, तो चलिए मानते हैं इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 4 क्या बन जाएगा, एक्स का पावर 8, और x का पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 4x क्यूब dx बन जाएगा, dt बन जाएगा। यानी x क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का पावर 8 dx, ये तो दिख रहा है, क्या लिख सकते हैं 1 बाई 4 dt लिख सकते हैं। तो अब देखो ये क्या बन जाएगा, x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 8 dx क्या बन जाएगा 1 बाई 4 dt बन जाएगा। तो इसको मैंने लिख दिया dt लिख दिया। अब देखिए tan, अब साइन है यहाँ पे, तो साइन tan इनवर्स x का पावर 4 को जिसको हमने t कंसीडर किया तो ये बन गया sin t। बाकी तो मुझे मिल ही गया ना, एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 8 dx क्या मिल गया 1 बाई 4 dt मिल गया। अब 1 बाई 4 sin t यानी इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस t
और इसको क्या कर दिया प्लस सी, तो यानी 1/4 माइनस कॉस टी की जगह क्या कर दिया जाए tan इनवर्स x का पावर 4 प्लस क्या हो गया c हो गया। तो ये जो बन गया अपना आंसर बन गया क्वेश्चन नंबर 37 का। ठीक है, अभी कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, उसको जल्दी से कर लेते हैं। चूज द करेक्ट आंसर। 10x का पावर 9, 10 का पावर x, 10 का पावर x log 10, आई थिंक दैट 10 बेस e, ओके, और डिवाइड बाई x का पावर 10। तो इसमें x का पावर 10 प्लस 10 का पावर x को क्या कंसिडर करते हैं t मान लेते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो ये बन गया 10x का पावर 9, 10 का पावर x log 10 बेस e, और ये बन गया dx और ये बन गया dt। तो जैसे ही मैं इसको न्यूमरेटर में देख रहा हूं तो एज इट इज मिल रहा है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं dt डिवाइड बाई t, यानी इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा log t प्लस c, यानी log x का पावर 10 प्लस 10 का पावर x प्लस क्या बन जाएगा c बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, x का पावर 10 log नहीं, ये नहीं जाएगा, b नहीं जाएगा, कौन सा जाएगा log, देखिए 10 का पावर x, तो log कौन से में जा रहा है, d वाला ऑप्शन जा रहा है, 10 का पावर x प्लस x का पावर 10 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 39, 1 अपॉन साइन स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x। अब इसमें क्या कर सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर एक्स बोल रहा है कि मैं सेक्स स्क्वायर एक्स बनूंगा, ठीक है, तो हम क्या करते हैं फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स है कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इस बार वैसा नहीं करते, हम क्या करते हैं जो ये 1 है ना उसकी जगह पे हम क्या करते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देते हैं और फिर स्प्लिट कर देते हैं दो पार्ट में, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब स्प्लिट कर देंगे दो पार्ट में, तो दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे तो पहला पार्ट हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और दूसरा वाला बात करेंगे तो वो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो ये साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो अब जब हम लिखेंगे तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स लिखेंगे, और दूसरा क्या लिखेंगे 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स लिखेंगे। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा tan एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, और ये क्या बन जाएगा प्लस सी बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा बी वाला जाएगा, ठीक है। तो ये जो है एक्सरसाइज 6.7.2 हमने कंप्लीट कर दिया। इसके आगे वाले लेक्चर्स भी क्या करेंगे रिकॉर्डेड करके सॉल्यूशन बना देंगे। तो होप वन हु आर सीइंग दिस वीडियोस काइंडली like and subscribe and share how much you can share it. Thank you.